वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नीड टू डील की, एक ऐसी प्रेजेंटेशन की जहां पर मैं आपको पीडीएफ के थ्रू अपने बिजनेस को कैसे एक्सप्लेन करना है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए सबसे पहला पेज ओपन करते हैं, नीड टू डील का फर्स्ट पेज, जिसके अंदर आपको डिटेल मिलेगी नीड टू डील मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की। रजिस्टर्ड डेट है 31 अक्टूबर 2019 और कॉर्पोरेट ऑफिस है देहरादून के अंदर। इसके बाद सेकेंड पेज आपको मिलेगा, आपकी फैमिली में अगर कोई आज तक करोड़पति नहीं बना है तो आपके पास मौका है इतिहास रचने का। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, अगर आज तक आपकी फैमिली में कोई करोड़पति नहीं बना है तो आप इतिहास रच सकते हैं। इसके बाद कंपनी के आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे, प्राइवेट लिमिटेड के सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कंपनी का सेकंड जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा, आयकर विभाग का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, प्लस पैन कार्ड की डिटेल्स मिल जाएंगी। देन आपको मिलेगा एक्सिस बैंक अकाउंट के अंदर कंपनी की टोटल डिटेल्स, जहां पर आप अपनी पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। देन कंपनी का कस्टमर केयर नंबर एंड गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से भी आप कंपनी की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। देन हम देखते हैं ऑफलाइन बिजनेस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस है। अगर हम ऑफलाइन बिजनेस की बात करें तो एक पर्सन मंथली में 2 लाख रुपए की अगर अप्रॉक्स सेल करता है तो उसको जो मंथली प्रॉफिट होता है 10% के अकॉर्डिंग वो होता है अप्रॉक्स कोई 20,000 रुपये। इसी के अगेंस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर यही सेल बढ़कर हो जाती है 20 लाख रुपए और मंथली प्रॉफिट आता है 10% के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए। यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 2 लाख रुपए की सेल तो 10% के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हुआ हमें 20,000, और ऑनलाइन पे 20 लाख की सेल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख रुपए। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन नॉलेज की, उसके बाद मेन होम डिलीवरी की, तीसरा है जहां पर भी हम ऑनलाइन अमेजॉन पे करें, फ्लिपकार्ट पे करें, कहीं पे भी करें तो पेमेंट आती है 10 से 15 दिन के अंदर, और सबसे बड़ी चीज लॉयल कस्टमर। लेकिन अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा मिले जहां पर हमें ये सारी चीज को ना फेस करना पड़े तो उसका नाम है नीड टू डील। नीड टू डील एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑनलाइन नॉलेज दी जाती है, उसके बाद होम डिलीवरी सर्विस दी जाती है, सेम डे पेमेंट ट्रांसफर होती है और लॉयल कस्टमर मिलता है। तो अब नीड टू डील के अंदर हम कैसे अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसको जानते हैं। अगेन हम पीडीएफ में देखेंगे कंपनी की फैसिलिटीज और अदर कंपनी के अंदर कंपैरिजन देखिए। हमारी कंपनी के अंदर आपको जो भी प्रोडक्ट है 10 मिनट से लेकर सेम डे में डिलीवरी होती है, जबकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट आपको 4 से 5 दिन लगाते हैं, प्लस 4 से 5 दिन लगाते हैं आपके प्रोडक्ट को रिफंड करने के अंदर और 4 से 5 दिन लगाते हैं पेमेंट के अंदर। यानी 15 से 20 दिन का जो प्रोसीजर है वो आपको फेस करने को मिलता है। उसके बाद ओला उबर की तरह आप हमारे यहाँ पर भी सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। स्विगी और जोमेटो की तरह आपको वहाँ स्विगी और जोमेटो आपको 5 किलोमीटर रेडियस के कोई भी फूड 10 मिनट से लेकर 30 मिनट में डिलीवरी करते हैं, जबकि हम लोग आपको 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर से जो भी चीज़ है, बेशक आप फूड लें या कुछ भी लें, वो आपको मिलता है मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम सेम डे। यहां पर आपको जो कमीशन देना है, अगर बाकी कंपनियों की बात करें तो वहां लगता है 10 से 25% तक कमीशन, और हमारे यहां पर जो आपको कमीशन देना पड़ता है वो देना पड़ता है 0.5% मिनिमम और मैक्सिमम 15% तक। बाकी किसी भी कंपनी के अंदर आपको प्रोडक्ट डिलीवरी के टाइम ओपन नहीं करने देते, जबकि हमारी कंपनी के अंदर जो भी आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो आप पहले ओपन करेंगे, सेटिस्फाई होंगे, देन आप उसकी पेमेंट पे करेंगे। देन शॉपकीपर को यहाँ पे 10 से 15 दिन की वेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेम डे के अंदर आपको सेम डे के अंदर आपको मनी मिल जाती है। अब इससे आगे देखते हैं हमारा बिजनेस सिस्टम कैसे वर्क करता है। आज तक ट्रेडिशनल बिजनेस का बिजनेस सिस्टम वर्क करता है, सबसे पहले कंज्यूमर, देन रिटेलर, देन होलसेलर, देन मैन्युफैक्चरर। इट्स अ टोटल बिजनेस सिस्टम। अगर हम देखें यही सारा सिस्टम हम लोग कंज्यूमर को रिटेलर से मिलाते हैं, रिटेलर को होलसेलर से, होलसेलर को मैन्युफैक्चरर से। इस सारे प्रोसीजर के अंदर जितना भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका कुछ कमीशन आपको मिलता है। किस तरह से वो हम जानते हैं। हमारे यहाँ पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने का एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो है 5,900 रुपीज़। 5,000 आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है और 80% जीएसटी जो आपको लाइफ में वन टाइम पे करना है। और नॉन बिजनेस यानी जो लोग कोई भी बिजनेस नहीं करते उनका फ्री रजिस्ट्रेशन है, उन्हें लाइफ में 1,000 की सिर्फ शॉपिंग करनी है, वो भी कहाँ से, अपने नियर बाई शॉप से। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इस 5,000 के अंदर आपको कैसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, आइए उसे जानते हैं। कंपनी आपको जैसे ही 5,000 आप पे करते हैं, कंपनी आपको अर्निंग के 3 इनकम प्लान देती है। फर्स्ट लेवल इनकम जिसके अंदर 2,500 रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रॉयल्टी इनकम जिसमें 500 डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शॉपिंग इंसेंटिव इनकम जिसके अंदर 0.5 to 15% तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकम कैसे आपको मिलेगी, इसे जानते हैं। फर्स्ट,
ये आपको 21 जनरेशन तक पैसा देती है। 21 जनरेशन किस तरह से, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट जानते हैं, फर्स्ट लेवल पे 40% मिलता है 1000 रुपीज़। सेकेंड टू फिफ्थ जनरेशन तक मिलता है आपको 5% जो होता है 125 रुपीज़। 6 to 9 में मिलता है 4% जो होता है 100 रुपीज़। 10th to 13 होता है 3% 75 रुपीज़। 14 to 17 होता है 2% 50 रुपीज़। और 18 to 21 होता है 1% 25 रुपीज़। ये किस तरह से आपको मिलता है उसे मैं एक आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। ये है लेवल इनकम जिसके अंदर हम 2500 डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फर्स्ट लेवल पे होता है 40%। जैसे ही आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मान के चलते हैं आप यहाँ पर हैं, जैसे ही आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इस पर्सन के रजिस्ट्रेशन पे आपको आता है 40% जो होता है पूरा 1000 रुपीज़। जिस तरह से आपको पहले इसमें समझाया गया कि 1000 रुपीज़ वो आपको मिलता है यहाँ पर। अब सेकंड के ऊपर आपको आना है। फर्स्ट जनरेशन हो गई आपकी, सेकंड जनरेशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स जनरेशन। जैसे ही ये पर्सन किसी भी अनदर पर्सन को बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराता है तो इसे कितना जाएगा, फर्स्ट लेवल का 40% यानी कि 1000 रुपीज़, और आपको जाता है सेकंड लेवल का 125 रुपीज़। जिस पर्सन को आप जानते भी नहीं थे उसके ऊपर भी आपको इंसेंटिव आता है। अगेन ये पर्सन जैसे ही किसी अनदर पर्सन को रजिस्ट्रेशन अपने बिजनेस को ऐड कराता है तो इसे जाएगा 1000 रुपीज़, इसे जाएगा आपका 5% 125 रुपीज़, लेकिन आपका भी फिर 5% है तो आपको फिर अगेन जाएगा 125 रुपीज़। इसी तरह से पर जनरेशन आपको जिस भी जनरेशन पे जितना इंसेंटिव है वो आपको मिलता चला जाएगा। फिर उसके बाद सिक्स जनरेशन आएगी तो आपको यहाँ से 4% 100 रुपीज़, यानी 21 जनरेशन तक आपको जितना भी इंसेंटिव बनता है वो आपको लाइफ टाइम मिलता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पर ज़रूरी नहीं है 1 2 3 4 5 लाइनें ही चलाएंगे तभी पैसा आएगा। अगर आपकी सिंगल लैग वर्किंग है तब भी आपको लाइफ टाइम 21 जनरेशन तक पैसा आता रहेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड इनकम की, जिसे हम बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम के अंदर हमारे लेवल्स हैं। स्टार लेवल जिसके लिए आपको 3 डायरेक्ट चाहिए, उसके जिसके अंदर आपको 3 डायरेक्ट चाहिए, जिसके अंदर आपको 5 डेज़ के अंदर अगर 3 डायरेक्ट कर देते हैं कोई टाइम लिमिट नहीं है, 1000 रुपीज़ मिलता है। उसके बाद है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, रूबी, डायमंड एम्बेसडर, डायरेक्टर एंड डायमंड डायरेक्टर। अब ये किस तरह से आगे वर्किंग करते हैं जहां पर आपको रॉयल्टी मिलती है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूं। अब हम बात करते हैं रॉयल्टी इनकम के अंदर जहां पर हम लोग 500 डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस तरह से आपको इसमें इंसेंटिव आता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टार लेवल की। स्टार लेवल के ऊपर आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 3 डायरेक्ट्स, यानी आपको 3 डायरेक्ट करनी पड़ती है इन 5 डेज, तब आपको 1000 रुपये रॉयल्टी आता है, लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। किस तरह से, अगर आप अपने साथ 3 डायरेक्ट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड इन 5 डेज कर देते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ रॉयल्टी मिलता है। और अगर आप नहीं कर पाते 5 डेज के अंदर तो आपको 1000 रुपीज़ रॉयल्टी नहीं आता, लेकिन पर पर्सन 1000 यहाँ से आता है, 1000 यहाँ से और 1000 यहाँ से, यानी टोटल आपको 3000 आता है। अगर आपने 5 डेज के अंदर करा है तो आपको 4000 रुपीज़ आता है। अगेन जैसे ही आप 3 डायरेक्ट कर लेते हैं तो कंपनी के आप स्टार लेवल पे पहुंच जाते हैं। और नेक्स्ट आपको अगर सिल्वर बनना है तो आपको अपने साथ चाहिए 9 सेल्स, नॉट डायरेक्ट, टोटल आपके डाउनलाइन के अंदर। किस तरह से, सबसे पहली चीज इन 3 डायरेक्ट के अंदर जरूरी नहीं कि आपके नीचे वाले 3-3 करें तब हो, अगर सिंगल भी 3-3 आ जाती हैं लेकिन पर लाइन 3-3 आना चाहिए। कहीं से भी 3-3 सेल्स आती हैं, टोटल 9 सेल्स आती हैं इन ए 1 मंथ, ये कंडीशन अप्लाई है 1 मंथ, तो आपको 9 × 125, क्योंकि सेकंड लेवल आपको इनकम आती है 125 रुपीज़, तो टोटल आपको आता है 1125 प्लस 5% रॉयल्टी। ये रॉयल्टी आती कहाँ से, इसे समझने वाली बात है, आप उसको जरा ध्यान से समझिए। मान के चलते हैं कंपनी में टोटल सेल डली 1000, मल्टीप्लाई बाई हम कितना बांट रहे हैं रॉयल्टी में 500 रुपीज़, तो टोटल आपको कितना आएगा 5 लाख रुपीज़। 5 लाख का हम लोग आपको कितना बांट रहे हैं फर्स्ट लेवल के ऊपर 5%, यानी कि सिल्वर लेवल पे रॉयल्टी कितनी आनी है 5%। अब ये 5% इसका मिलेगा आपको 5 लाख का 5% हो गया 25,000 रुपीज़। अब मान के चलते हैं कि कंपनी के अंदर, अब आप यहाँ समझिए, मान के चलते हैं 5 लाख आ गया 5%, मान के चलिए कि कंपनी के अंदर जो टोटल सिल्वर पोजीशन पे लोग हैं वो हैं 50,
तो उससे डिवाइड हो जाएगा, देन आपको मिलेंगे 500 रुपीज़ एक रॉयल्टी पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो बना 1125 प्लस 500 रुपये आपका हो गया रॉयल्टी, टोटल आपको आएगा अप्रोक्स कोई 1625 रुपये। ये आपकी 1 मंथ की इनकम एक्स्ट्रा हो गई रॉयल्टी, और ये आपकी लेवल इनकम। देन हमारा लेवल आता है गोल्ड। गोल्ड के अंदर आपकी जो रॉयल्टी हो जाती है 7%, और यहाँ पर आपको चाहिए होती है 27 सेल्स। किस तरह से? अगेन वही, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, एक ही महीने के अंदर आपको पर लाइन 9 सेल्स चाहिए, जो बहुत आसान है। टोटल हमारी कितनी सेल डली? 27। लेवल के अकॉर्डिंग कितना आया? 125, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी लेवल इनकम की कमाई होगी, प्लस आपको मिलेगा 7% रॉयल्टी। अगेन वही, 1000 सेल्स डली एग्जाम्पल के तौर पे, 500 मल्टीप्लाई बाई जो आपका रॉयल्टी अमाउंट है वो 1000 मल्टीप्लाई बाई 500, टोटल हो गया 5 लाख। इसका 7% हो गया 35,000 रुपीज़। इसके अब अगर सिल्वर 50 हैं तो अब ऑब्वियसली गोल्ड जो होंगे वो कम होंगे, तो मान के चलिए 25 गोल्ड है हमारे कंपनी के अंदर, तो वो जो टोटल आपको रॉयल्टी पॉइंट बना वो कितना अमाउंट बना? 1400। तो ये आपको मिलेगा 3375 प्लस 1400, टोटल आएगा 4775 रुपीज़। ये आपकी 1 मंथ की इनकम होगी। नेक्स्ट लेवल आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम के हमें रॉयल्टी मिलती है 10%। इसके लिए हमें चाहिए 81 सेल्स, सेम 27 इधर, 27 इधर और 27 इधर इन ए 1 कैलेंडर मंथ। 81 मल्टीप्लाई बाई 125, क्योंकि अभी हमारी 4th जनरेशन चल रही है, तो 125 टोटल आपका अमाउंट बनेगा 10,125 प्लस 10% रॉयल्टी। रॉयल्टी वैसे ही निकालेंगे। 1000 सेल्स कंपनी में डली, 500 से मल्टीप्लाई करा, 5 लाख का 10% हो गया 50,000। अब ऑलवेज प्लेटिनम कम होंगे, मान के चलिए 10 प्लेटिनम है तो रॉयल्टी अमाउंट बना आपका 5000। तो कितना आया? 10,125 प्लस 5000, टोटल 15,125। यानी प्लेटिनम लेवल पे आपकी कमाई आई 15,125। अब इससे आगे वाला लेवल पकड़ते हैं, वो है आपका नेक्स्ट लेवल आ जाता है रूबी। यहाँ आपको रॉयल्टी मिलेगी 12%, और यहाँ पर भी सेम आपको 81 सेल्स पर लाइन चाहिए, कहीं से भी आए कोई इशू नहीं है। टोटल आपको सेल्स डलती हैं 243, यानी हमें 243 सेल्स चाहिए इन 1 कैलेंडर मंथ। अब यहाँ पर 243 मल्टीप्लाई बाई 125, क्योंकि हमारा 5th दिन है, यहाँ पर भी हमारे को कितने परसेंट आएगी लेवल इनकम के अकॉर्डिंग? 5%। तो यहाँ पर कितना हो गया? 30,375। तो हमारा लेवल इनकम प्लस 12% आपको हो गई रॉयल्टी। अब रॉयल्टी भी सेम, 1000 सेल्स कंपनी में डली, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 5 लाख। अब 5 लाख का 12% हो गया 60,000। अब ऑलवेज यानी आप जानते ही हैं कि रूबी कम ही होंगे, तो 5 डिवाइडेड बाई 60,000, टोटल कितना बना आपका? 12,000। यानी अब आपकी जो मेन इनकम है 30,375 प्लस 12,000, टोटल आपको इनकम आएगी 42375, 42,375 रुपये। ये आपकी 1 मंथ की इनकम है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल पे, डायमंड लेवल पे। डायमंड लेवल पे आपकी रॉयल्टी हो जाती है 13%, और यहाँ पर हम आपकी 1 मंथ की कंडीशन को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर क्या चाहिए आपको? सिर्फ 3 लैक्स के अंदर 1 रूबी इधर, 1 रूबी इधर, 1 रूबी इधर, यानी जो ये आपने रूबी बने यही आपकी डाउनलाइन के अंदर पर लाइन 1-1 रूबी हो जाना चाहिए। कोई टाइम लिमिट नहीं, 1 साल में बने, 2 साल में, बेशक आपके 1 महीने में, जब मर्जी हो जाए। जैसे ही आपके तीनों लैग में 1-1 रूबी हो जाते हैं, आप कंपनी के बन जाते हैं डायमंड, और यहाँ आपकी रॉयल्टी हो जाती है 13%। अब टोटल जो सेल्स डलती है अप्रोक्स वो डलती है 729 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये आपकी डाउन में डल रही हैं, क्योंकि अब हमारा छठा लेवल हो गया, तो हमारी जो लेवल इनकम की कमाई है वो हो गई 4%, तो यहाँ आ गई 125। अब 7 to 9 मल्टीप्लाई तो कितना आ गया आपका? 72,900, 72,900 रुपीज़ प्लस 13% रॉयल्टी। अब रॉयल्टी कैसे काउंट होगी? वही तरीका, 1000 सेल्स 500 रुपये पर रॉयल्टी, प्लस 5 लाख का 13% हो गया 65,000 रुपीज़। अब इसका ऑल डायमंड कम ही होंगे, तो 2 अगर हम डायमंड कंपनी के अंदर, तो आपकी रॉयल्टी अमाउंट बना 32,500, तो यानी 7290 प्लस 32,500, तो आपकी महीने की इनकम होगी 1,05,400, 1,05,400 रुपीज़। ये आपकी मंथली इनकम है, और अभी तक इससे नीचे आपको कभी जाना नहीं पड़ेगा। रीज़न कि एक बार जिस लेवल पे पहुंच गए आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे।
नेक्स्ट हमारा कंपनी का 7th लेवल है एम्बेसडर लेवल, जहाँ पर आपकी रॉयल्टी होती है 15%। यहाँ पर आपको अपने डाउन में चाहिए 1 डायमंड इधर, 1 डायमंड इधर, 1 डायमंड इधर, नो टाइम लिमिट, 3 डायमंड टोटल आपको चाहिए। अप्रॉक्स यहाँ पर जो आपकी टोटल सेल्स चलती हैं वो बनती है 2187 मल्टीप्लाई बाई 100, टोटल आपका चेक अमाउंट बनता है 2,18,700 रुपये। अब जो हमारी रॉयल्टी काउंट होगी अब 2000 पे, क्योंकि 2100 सेल्स है तो हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं 2000 सेल्स चली, मल्टीप्लाई बाई 500, टोटल कितना अमाउंट बना 10 लाख। अब इसका 15% कितना हो गया 1.5 लाख रुपये। अब 1.5 लाख तो आपकी हो गई रॉयल्टी, और ये अमाउंट 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बना 2,18,700, 2,18,700 प्लस 1.5 लाख, टोटल हो गया 3,68,700। ये आपकी 1 मंथ की इनकम है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट लेवल शुरू होता है, वो है आपका डायरेक्टर लेवल। यहाँ पर आपको मिलेंगे 18% रॉयल्टी। सेम यहाँ पर हमें चाहिए एम्बेसडर, एम्बेसडर एम्बेसडर एम्बेसडर, तीनों लाइन में लोन, नो टाइम लिमिट। अप्रॉक्स कोई सेल डलती हैं 6,561, 100 मल्टीप्लाई बाई 6,56,000, 100 का आपका चेक बनता है लेवल इनकम के थ्रू, प्लस रॉयल्टी आती है आपको। अप्रॉक्स कोई 6,000 सेल चलती हैं, मल्टीप्लाई बाई 500, टोटल आया 30 लाख। इसका 18% हो गया आपका 5,40,000 रुपये। इस 5,40,000 को अगर हम इसके साथ ऐड करें तो 6,56,000 100 प्लस 5,40,000, टोटल आपका महीने की इनकम आई 11,96,000, आपकी 1 मंथ इनकम आती है। अब नेक्स्ट हमारा फाइनल लेवल है डायमंड डायरेक्टर। अब डायमंड डायरेक्टर के ऊपर आपको चाहिए 1 डायरेक्टर 1 डायरेक्टर 1 डायरेक्टर, टोटल 3 डायरेक्टर, नो टाइम लिमिट। अप्रॉक्स कोई सेल डलती है 19,683, 100 के अकॉर्डिंग आपका जो चेक अमाउंट लेवल इनकम के अकॉर्डिंग बनेगा वो बनेगा 19,68,300, प्लस रॉयल्टी जो आएगी वो आएगी आपको 19,000 सेल्स के ऊपर 500 मल्टीप्लाई बाई अप्रॉक्स कोई 95 लाख, और इसका 20% होता है 19 लाख, यानी 19,68,000 आपको ये आएगा, और 19 लाख की रॉयल्टी, टोटल अप्रॉक्स कोई 38,68,300 रुपये का आपका 1 मंथ की अर्निंग होती है। यानी कि आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो अप्रॉक्स कोई 35 से 40 लाख रुपए आपको आता ही आता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज आ जाता है, रॉयल्टी इनकम आपको क्लियर हो गई। देन हम अब स्टार्ट करते हैं शॉपिंग इंसेंटिव इनकम। इसके अंदर भी सेम 40%, 5%, 4%, 3% और 2 एंड 1%, ये सेम 21 जनरेशन के अंदर ऐसे ही आगे बढ़ती है। ये कैसे बटेगी, और सबसे बड़ी बात, शॉपिंग इंसेंटिव इनकम एक ऐसी इनकम है जो लोग आपके साथ फ्री में ज्वाइन करेंगे उनसे भी आपको कमाई आएगी। कैसे, जरा एक्सप्लेन। ये है हमारा शॉपिंग इंसेंटिव इनकम। शॉपिंग इंसेंटिव इनकम के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 0.5 to 15%। अब सपोज देन मान के चलते हैं, अगर आपको एक रेशो दिखाऊं, अगर हम लोग लेके चलें 3, 9, 27, 81 के अकॉर्डिंग, एक साल के अंदर 12 लेवल, एक साल के अंदर अगर हम लोग जोड़ देखें तो हमारे पास जुड़ते हैं 5,31,044,141। अब 3,31,441 लोग हमारे एक साल में हमारे साथ टीम में जुड़ते हैं। हम अप्रोक्स लेके चलते हैं 5 लाख लोग, लेकिन ये 5 लाख लोग हम लोग का मैक्सिमम है, लेकिन हम लेके चलते हैं सिर्फ इसका 10% लोग हमारे साथ जुड़ पाता है। लेकिन कितने हुए 50,000 लोग। क्या मानते हैं 50,000 लोग जुड़ जाएंगे? मैं कहता हूँ नहीं जुड़ेंगे। हम लोग लेके चलते हैं 1%, कितना हो जाएगा 5,000 लोग जुड़ जाएंगे। नहीं, ये भी रॉन्ग है, इसका भी आधा ले लेते हैं, 2,500 लोग जुड़ जाएंगे। मैं कहता हूँ ये भी नहीं, मिनिमम 1,000 लोग हमारे साथ पूरे एक साल में जुड़ पाते हैं। अब इस 1,000 लोगों पे हमें, ये वो लोग हैं 1,000 जो हम बात कर रहे हैं जिन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग। अब इनसे हमें क्या कमाई हो रही है? अब 1,000 लोग हमारे पास हैं, हम मान के चलते हैं एक फैमिली महीने में 10,000 की शॉपिंग करती होगी, और हमारे यहाँ शॉपिंग ऑप्शन क्या है, आप कहीं से भी शॉपिंग करो, कुछ भी खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 0.5 to 15% इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, हम लोग अप्रॉक्स 2% इंसेंटिव लेके चलते हैं, वो होता है 200 रुपये।
10,000 मल्टीप्लाई बाई 200 टोटल हुआ 2 लाख रुपए। यानी ये उन लोगों से आपकी कमाई है जिन्होंने सिर्फ फ्री में हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करा था। हम लोग ये अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, आपको जो इनकम होगी 1 लाख से 2 लाख के बीच में होगी। यानी कि अगर हम तीनों इनकम की बात करें तो हमें कितनी हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर आपको एक शॉपिंग इंसेंटिव के अंदर हमारी 21 जनरेशन में आप कितना कमा सकते हैं आप खुद देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता, ये 852 करोड़ रुपए महीना है, ये बहुत इम्पॉसिबल बात है। लेकिन अगर इसका 1% हुआ 8 लाख और उसका भी 1% हुआ 8 लाख भी आया, तब भी हमारे शायद सभी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। अब अगर हम तीनों इनकम की बात करें तो इस तीनों इनकम से मिलकर हमें महीने का कितना आ सकता है, ये आपको लास्ट वाले में मिलेगा। स्टार लेवल के ऊपर 3,000 प्लस 1,000 रुपये रॉयल्टी और 200 रुपये शॉपिंग इंसेंटिव इनकम, तो होता है अप्रोक्स कोई महीने का 4,240 रुपये। सिल्वर लेवल के ऊपर आपको इनकम आएगी 1,440। इसी तरह से आपको सारा दे रखा है, आप इसे देखेंगे तो आपको हर लेवल के अकॉर्डिंग क्या क्या इनकम आपको मंथली टोटल काउंट आ सकती है, आपको टोटल यहाँ पता चल जाएगी। अब हम इसको क्यों करें, क्या करें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा आपके लास्ट पेज पे, जिस पे लिखा है आपको सही वक्त पर लिया सही फैसला ही आपकी ज़िंदगी को मंजिल तक पहुंचा पाता है। नहीं तो लोग अक्सर लाइफ में यही सोचते रहते हैं, यार काश मैंने कर लिया होता। तो आपके पास राइट टाइम है, राइट डिसीजन आपने लेना है। अब लॉकडाउन चल रहा है तो लोग 5,900 रुपीज़ नहीं पे कर सकते बिजनेस क्लास, तो उनके लिए कंपनी ने एक ऑफ़र निकाला है। वो ऑफ़र क्या है कि इस लॉकडाउन के अंदर बिग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि इस लॉकडाउन के अंदर 5,000 की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको देते हैं हम लोग 5,900 के अंदर, सॉरी 590 के अंदर। और इसके अंदर आपको 1 ईयर की रजिस्ट्रेशन मिलती है। 1 ईयर के अंदर आप जब चाहें इसको 5,900 में कन्वर्ट करा सकते हैं और जो आपने 590 दिया है वो लेस होकर आपको बैलेंस अमाउंट देना होगा। और नॉन बिजनेस के लिए वही फ्री रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आपको 1 टाइम 100 रुपीज़ की शॉपिंग करनी होगी। अगर इस बीच भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो जिसने भी आपको PDF दी है या जो भी आपको क्वेश्चंस है आप वहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।